Students, now we are at the end part of the chapter, that is colloidal around us and its application in our day-to-day life. So here I am taking the last portion, Dr. Rakhi Goyal, PGT Chemistry, KVAFS Ojhar. First of all, we are discussing जो रिवर होती हैं, है ना, वाई रिवर फॉर्म्स डेल्टा बिफोर सी. किसी भी सी में मिलने से पहले रिवर हमेशा डेल्टा फॉर्म करती है, बिल्कुल उसके सी के उस पॉइंट पर, टर्मिनल पॉइंट पर, जहां उसको बस मिल ही जाना है. ये ना, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये क्या है, ये रिवर है, राइट. अब अपने को पता है कि हर रिवर जाके कहा, जब सी में ही उसको मिलना है, और ये कहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा सी स्टार्ट हो रहा है. अब हमें पता है रिवर कहाँ से आती है. रिवर कहाँ से आती है, पहाड़ों से गिरती है. अब जब ये पहाड़ों से गिरती है तो ये अपने साथ क्या लेकर आएगी, डेफिनेटली सॉइल पार्टिकल मिक्स करके लाएगी. क्या लेकर आएगी, सॉइल पार्टिकल्स लेकर आएगी. अब ठीक है कि सॉइल पार्टिकल रिवर के साथ आ रहे हैं बह के, लेकिन इन सॉइल पार्टिकल्स पर चार्ज कहां से आया रिवर में. होता क्या है बच्चों, एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि ये जो रिवर का ये जो है लास्ट सरफेस है रिवर की, ओके, ये रिवर की जो लास्ट सरफेस है और ये जो सॉइल पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा. डेफिनेटली सॉइल पार्टिकल रिवर की उस जो बॉटम है, लास्ट सरफेस है, निचली सरफेस है, उससे क्या होगा, वो रिगड़ खाएंगे, रब होंगे, और रब होने से क्या होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या होगा, सॉइल पार्टिकल पे चार्ज जेनरेट हो जाएगा. इट मे बी नेगेटिव एंड इट मे बी पॉजिटिव, राइट. अब कहाँ जाना है रिवर को, सी वाटर में जाना है. सी वाटर कैसा होता है, सलाइन. कैसा होता है, सलाइन. सलाइन का मतलब क्या होता है, सलाइन का मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है. और सॉल्ट में क्या होंगे, सॉल्ट में दो तरह के आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब आप बस समझ जाइए कि सॉइल पार्टिकल किसका काम कर रहे हैं, कॉलॉइड का, और ये किसका काम कर रहा है, सलाइन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट का. तो व्हेन दिस इलेक्ट्रोलाइट comes in contact with this colloidal particles, कौन से colloidal particle, रिवर के जो सॉइल पार्टिकल है वो colloidal particle है. तो इस colloid के कांटेक्ट में जब ये इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो यानी कि C का नेगेटिव सॉइल के पॉजिटिव को, और C का पॉजिटिव सॉइल के नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. और न्यूट्रलाइज कर देगा तो कौन सा फिनोमिना होगा यहाँ पे, कोएगुलेशन, या जिसका दूसरा नाम क्या दिया था हमने, फ्लॉक्यूलेशन. फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा, ओके. तो इसलिए यहाँ पे कोएगुलेशन होने के कारण, न्यूट्रलाइजेशन होने के कारण, और यहाँ पे डेल्टा फॉर्म हो जाता है, ओके. सो द सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट इन रिवर, सॉइल पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट इन रिवर व्हेन गेट कोएगुलेटेड, किसके कारण, ऑपोजिट सॉल्ट पार्टिकल्स, है ना, प्रेजेंट इन सी. क्योंकि ये तो किसका काम कर रहा है, सलाइन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट का, और सॉइल पार्टिकल किसका काम कर रहे हैं, कॉलॉइडल का. तो कॉलॉइडल को अगर इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, कोएगुलेशन होगा. आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा. नाउ द थियरी ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, रिवर वाटर इज अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और सी वाटर कैसा है, सी वाटर रखता है इलेक्ट्रोलाइट. अब इसका तो हो गया कॉलॉइडल रिवर का, और सी के हो गए इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोएगुलेशन. सो व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर कोएगुलेट द कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, resulting in its deposition with the formation of delta. What is delta? Delta is a triangular area where a major river divides into the several smaller parts that usually flow into a larger body of water. This is the most important application of colloid. क्या होता है बच्चों, what is this, इलेक्ट्रिक
लोकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ओके, क्या होता है बच्चों, जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनसे क्या होता है कि स्मोक यानी धुआं बाहर आता है। अब डेफिनेटली ये धुआं कैसा है, ये हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब ये स्मोक जो है ना, ये जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, ये कोलॉइडल सोल्यूशन है। क्या क्या मिक्स है इसमें, डेफिनेटली इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे लाइक कार्बन, आर्सेनिक एक्सेट्रा, डस्ट है एक्सेट्रा ना, और ऐश है, राइट। अब होगा क्या, हम चाहते हैं कि ये धुआं बाहर ना आए, यानी कि इस धुएं को बाहर आने से पहले ही हम क्या करें, फिल्टर कर दें, फिल्टर कर दें या कोई इस पे रिएक्शन करवा दें। तो क्या रिएक्शन हो सकता है, राइट। तो क्या रिएक्शन होगा, देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, इसे हम कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये इनलेट है स्मोक के आने के लिए, और ये आउटलेट है, ये क्या है इनलेट, और ये क्या है आउटलेट। इनलेट जहां से स्मोक को एंटर कराएंगे, और ये आउटलेट जिसमें से क्या बाहर निकलेगी, गैसेस निकलेगी जो कि फ्री होगी कार्बन पार्टिकल से, यानी अब इस गैस में कार्बन पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो वो गए कहाँ, हमने क्या किया कि स्मोक को यहाँ पे एंटर कराया, स्मोक को क्या कराया हमने यहाँ एंटर कराया। अब स्मोक के पार्टिकल्स कैसे थे, कोलॉइडल पार्टिकल थे। कोलॉइडल पार्टिकल है मतलब उस पे क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोलॉइडल पार्टिकल वो पे कोई ना कोई चार्ज जरूर प्रेजेंट रहता है। तो डेफिनेटली व्हेन दीज कोलॉइडल पार्टिकल्स कम इन कांटेक्ट विद दिस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कहाँ से आया, ये जो हमने ये जो बनाया है कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर, ये एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। और इस चिमनी में हमने क्या किया है, एक हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड लगा दिया है ना। अब जैसे ही ये स्मोक के पार्टिकल इस इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आएंगे, डेफिनेटली ये इस पे जाके क्या होने लगेंगे, ये जो भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होंगे वो यहाँ जाके और अक्यूमुलेट हो जाएंगे, दैट मीन्स एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और डेफिनेटली वो जब इकट्ठे होंगे एग्रीगेट होंगे तो वो हैवियर हो जाएंगे, हैवी होने के कारण क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन होने लग जाएंगे यहाँ पे, राइट। यानी स्मोक में से कौन निकल गया, कार्बन के पार्टिकल निकल गए, और बची हुई जो गैसेज है वो यहाँ आउटलेट से बाहर आ जाएगी, ओके। सो द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी is led through a chamber containing plates having a charge opposite to that carried by smoke particles, right. The particles on coming in contact with these plates, जैसे ही वो सॉइल के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल इस प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे जो ये हमने हाई वोल्टेज पे लगा रखी है, क्या होगा, they get precipitated, the particles thus settle down on the floor of the chamber. The precipitator is called Cottrell precipitator. Now come to the next application of colloid. It is very important and you have earlier learned about this. You might have heard about this. What is purification of drinking water? The water obtained from natural sources often contains suspended impurities. Now to remove these impurities, well known method in the world, that is mixing of alum, फिटकरी जिसे कहते हैं। So अगर हम एलम लेते हैं तो एलम क्या करेगी, जो पानी में इम्प्योरिटीज है उसको कोएगुलेट कर देगी। लाइक अब ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे इम्प्योरिटी के, क्योंकि कोएगुलेशन के बाद पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, वो पानी के बॉटम में आ जाएंगे और इन्हें हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये हमने एलम डाला पानी में, मडी वाटर था, एलम डाला और हमने देखा कि जो क्ले पार्टिकल्स हैं कोएगुलेट होके कहाँ सेटल डाउन हो गए, बॉटम में सेटल डाउन हो गए, ओके। दैट मीन्स आप ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि आफ्टर कोएगुलेशन कोलॉइडल का चार्ज तो हट जाता है और पार्टिकल साइज बढ़ जाता है। पार्टिकल साइज बढ़ता नहीं है, एक तरह से क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल एग्रीगेट होकर बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, ओके। ये हमारे थोड़ा सा याद रखने के लिए है कि मेडिसिन में क्या रोल है कोलॉइडल का, क्या रोल है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलॉइडल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल आर्गिरॉल इज अ सिल्वर सॉल है ये, राइट। और ये एक आई लोशन है। नाउ कोलॉइडल एंटीमनी, ये किस में यूज होता है,
कालाजार एक डिजीज होती है, उसकी क्योरिंग के लिए यूज होता है। कोलोइडल गोल्ड इज यूज्ड टू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज द वेल नोन कंपाउंड। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एज एन एंटा एसिड काम में लेते हैं। एंटा एसिड मतलब विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द पीएच ऑफ द स्टमक। कभी कभी स्टमक में क्या हो जाता है, एसिड की जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब इस एसिड के लेवल को स्टमक में रिड्यूस करने के लिए हमें एक बेस यूज करना पड़ता है, एंड एज अ बेस हम यूज कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये कहलाता है एंटासिड। ओके, कोलोइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। हमने बताया था जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है, तभी वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। ओके, तो इजीली अगर इनका सरफेस एरिया लार्ज होगा तो ये इजीली हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैनिंग। एनिमल हाइड्स क्या होते हैं? एनिमल स्किन। एनिमल स्किन का दूसरा नाम है एनिमल हाइड्स। सो दीज आर कोलोइडल इन नेचर। देखिए, एनिमल स्किन इज कोलोइडल इन नेचर। सो व्हेन ए हाइड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि हमारी जो एनिमल स्किन है उस पे वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की है। नाउ इट इज सोक्ड इन टैनिन, इसको हम टैनिन में डालते हैं, which contains negatively charged colloidal particles. That means mutual coagulation takes place. That means हमेशा क्या होगा, एक ऑपोजिट चार्ज वाले अगर पार्टिकल्स मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कोएगुलेशन होगा। सो दिस रिजल्ट्स इन द हार्डनिंग ऑफ लेदर। इससे लेदर की हार्डनिंग हो जाती है। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज टैनिंग। ओके, इस प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं। इस प्रोसीजर में आपको दो चीजें याद रखनी है कि व्हेन एनिमल हाइड इज टेकन, सो एनिमल हाइड इज positively charged particle. Okay, when it is soaked in tannin, है ना, what is the nature of tannin? Tannin is negatively charged colloidal particle. दोनों एग्रीगेट हो जाएंगे और इनका क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। सो लेदर की हार्डनिंग हो जाएगी। क्रोमियम सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैनिन। ये एमसीक्यू आपको पता है, इस बार का पैटर्न चेंज है सीबीएसई का। एमसीक्यू 50% आने वाले हैं एज डिक्लेयर्ड यस्टरडे। कल ही डिक्लेयर हुआ है कि 50% आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। सो इस तरह की जो चीजें होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लास्ट इज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये हम पढ़ चुके हैं, मिसिल्स एंड सीएमसी। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एंड इमल्शन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि फोटोग्राफिक प्लेट में क्या लगा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। Okay, that is a colloidal solution. Now, last I am taking blood. Blood भी क्या है, एक blood एक colloidal solution का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, right? क्यों बता रहे हैं ये blood को हम यहाँ पे as a coagulant, as a colloidal क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर किसी के कोई कट लग जाता है, okay, so when a man is doing his shaving और उसकी कोई कट लग गया है, तो तुरंत क्या लगाने की सलाह देते हैं, हम कहते हैं अरे थोड़ा सा एलम लगा लो, एलम और फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, सो क्या होगा, ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट विच स्टॉप्स फर्दर ब्लीडिंग। क्या हो जाएगा, जैसे ही आप कट पर जहां खून बह रहा है, जहां ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे जैसे ही आप एलम यूज करते हो तो एलम के पार्टिकल्स ब्लड के पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, कोएगुलेट कर देंगे, और वहां पे क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। ओके,